ग्राम धनवाद से राधे श्याम प्रधान जी मौजूद है। प्रधान जी मेरे साथ बात करने के लिए तैयार हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे ग्राम पंचायत में आप लोग आए हैं और हमारे इस ग्राम पंचायत को एक गति देने के लिए और एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए अगर आप लोगों ने यहाँ तक अग्रसर हुए हैं तो मैं उसके लिए आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। जिला सिद्धार्थनगर से ब्लॉक बढ़नी से जहां ग्राम पंचायत घरवार से प्रधान जी मेरे साथ बैठे हैं। प्रधान जी, आपके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। 5 साल 4 दिन के बाद आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है। आपने बहुत सारे कार्य किए, वाकई सराहनीय है, लेकिन उसके बाद भी कुछ काम अभी बाकी रह गए हैं जो आपको करने थे, लेकिन किसी कारण हो नहीं सके। उसका कारण क्या रहा? सर, प्रयास तो बहुत किया गया, लेकिन अब हमारा आखिरी समय चल रहा है और ये 5 साल का कार्यकाल मेरे लिहाज से, मेरे लिए काम करने के लिहाज से बहुत छोटा था। हम ये चाहते थे कि कुछ और हमको समय मिले तो कुछ हम और चीजें करें, जिससे मेरे दिल में अभी भी बहुत सी चीजें की कसक है। मैंने भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बनवा पाया और महिला पॉइंट नहीं बनवा पाया। एक आदर्श ग्राम पंचायत जो होना चाहिए, उस लिहाज से मैंने प्रयास किया था कि मैं अपना ग्राम पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत। जैसे अभी आपने बताया 5 साल का समय तो मिला, लेकिन मुझे बहुत कम लग रहा है। आगे आने वाला अगर समय और मिलता, जैसे 26 तारीख को आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन सरकार के किसी कारण सरकार अगर बढ़ाती है आपका समय 6 महीने, 4 महीने, 1 साल, जो भी समय देती है, तो आने वाला समय बढ़कर कर मिलेगा आपको। तो उसमें क्या क्या करेंगे अपने गाँव को और बेहतर बनाने के लिए? मैंने सोचा है अपने दिल के अंदर कि मैं एक यहाँ महिला पॉइंट बनवाने का, जिससे उनको हर सुविधाओं से लैस किया जाए। और दूसरा चीज हमने सोचा है कि बॉर्डर गांव होने की वजह से यहाँ की रोडें और यहाँ की जो सुविधाएं है वो इतनी हाई लेवल पे बनाया जाए, जिससे लगे कि यहाँ पर्यटन ग्राम भी हमारा घोषित हो गया है। तो कुछ जो पर्यटन के लोग आए उसको देखें और वो पर्यटन गांव में सम्मिलित भी है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं। खेल का मैदान अभी मेरे दिल में है कि हमने खेल का मैदान नहीं बना पाया और आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना पाया और बहुत सी चीजें ऐसे हैं हमारे मेरे मन में। मैंने अभी जो सभी सुविधाओं से लैस होना चाहिए जो ग्राम पंचायत, वो नहीं हो पाया। मेरे मन में है कि अगर हमको फिर से मौका मिला या कार्यकाल बढ़ाया गया तो मैं वो सारी चीज कर करके और ये दिखाना चाहूंगा कि प्रधानी कैसे होती है और जन सुविधा कैसी होती है। जैसे अभी आपने बॉर्डर का जिक्र किया है, आपके मकान के बैक साइड में नेपाल बॉर्डर है, हम बॉर्डर पर ही बैठे हुए हैं लगभग। तो आप चाहते हैं कि दूसरा देश से, जैसे मेरा गांव या मेरा देश मिला हुआ है, तो मेरा गांव बिल्कुल बॉर्डर पे है और बेहतर हो जाएगा तो दूसरों को उससे सबक मिलेगा। अब वही बात आती है प्रधान जी, यदि आपने बहुत से कार्य किए हैं जैसे, तो कुछ काम जो सीमित रह गए हैं वो आने वाले समय में आप पूरा कर पाएंगे अगर आपको समय मिलता है? यदि समय मिलता तो आप पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर सहयोग रहा, सरकार का सहयोग रहा, कर्मचारियों का सहयोग रहा और जनता का सहयोग रहा, तो मैं बिल्कुल कर पाऊंगा। आप करते हैं 5 साल के बाद, 5 साल के अंदर आपने बहुत से कार्य किए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, प्रधान कई बार ये भी सोच लेता है कि ये आदमी मुझे, इस आदमी ने वोट दिया है, ये मेरा वोटर है, इस आदमी ने मुझे वोट नहीं दिया, ये मेरा वोटर नहीं है। तो कई काम ऐसे भी रुक जाते हैं इस सोच के साथ साथ। क्या आपके यहाँ पे ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, हम भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और परिस्थितियां बदलती रहती है। इंसान की व्यक्ति जो है वो भावनाएं बदलती रहती है। कोई विरोधी नहीं होता है और कोई सहयोगी नहीं होता है। समय पर वही विरोधी अपना भाई बन करके सहयोग करके गांव का विकास करवाता है और हम इस चीज को नहीं मानते हैं कि कोई विरोधी है अगर तो उसका काम ना हो। विकास का काम सबको गति देता है, चाहे वो विरोधी हो या सपोर्टर हो। जैसे एसआईआर की बात आती है, तो एसआईआर में जो अधिकारी लगे हुए थे, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप गांव के प्रतिनिधि हैं, प्रथम नागरिक कहलाएंगे आप गांव के। तो एसआईआर में आपने उन लोगों का साथ दिया है, तो उसमें क्या भेदभाव क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो पूरा प्रयास किया। अपने जो एसआईआर के जितने भी कर्मचारी थे, मैं यहाँ पर अपना बेंच लगा करके 90% काम मैंने अपना खुद किया है। गांव में जा करके
सभी का व्यवस्था करवा करके उस SIR में 100% सहयोग किया है। अच्छा, जैसे हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास में बहुत सारे कार्य होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो जनता को दिखते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं नहीं भी दिखते हैं। तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपने गांव में किए हैं जिससे आपके गांव के लोगों को लगा हाँ प्रधान जी ने हमारे गांव का विकास किया है? सबसे पहले सर तो मेरे से 2 ग्राम पंचायत भरवार में 3 राजस्व गांव है। 3 राजस्व गांव में कभी प्रधान यहाँ न रहती थी। तो ये ग्राम पंचायत का टोला है टहर, तो हमेशा प्रधानी नहीं जाती थी। तो देश भावना के अनुसार जिसे आपने कहा कि लोगों को अपना अपना, तो वो अपने गांव का विकास करवाते थे और मेरे इस 3 पूर्व का कोई विकास नहीं हो पाता था। मैंने जनता से आग्रह किया कि एक बार हमको मौका दो, मैं अपने पूर्वा को ठीक करूंगा। तो मैंने प्रयास भी किया, लोगों ने सहयोग भी दिया, बिना पैसे से, बिना जाति बिरादरी से, बिना उसके हमको प्रधान बनाए। मैं एक ही घर का व्यक्ति हूँ, एक ही परिवार है मेरे पास, मेरे यहाँ कोई तादाद नहीं है, मेरी बिरादरी नहीं है। लोगों ने अच्छा समझ के वोट दिया और मेरे अंदर 4 विद्यालय आते हैं प्राइमरी के। सबसे पहले उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी, मैंने सबसे पहले विद्यालय का काम किया। आपके प्रयास से, लोगों के सहयोग से आपके ग्राम पंचायत में प्रधानी आई है। तो आपके ग्राम पंचायत में प्रधानी आई तो आपके विकास के कार्य बहुत सारे हुए हैं। तो कुछ ऐसे कार्य आप हमें बताएं जो आपने इस बार किए हैं जो पहले कभी नहीं हो सके। जी, उसमें सबसे पहले जो विद्यालय का कार्य था वो कभी नहीं हुआ था। ना तो उसमें नाव भी थी, टूटी फूटी विद्यालय थी, बच्चों को बहुत असुविधा होती थी। तो पहले मैं उस विद्यालय को लैस किया, 4 विद्यालय बढ़िया काम किया। और इसके बाद खेल का जो व्यवस्था था, जिसे ओपन जिम मैंने बनवाया, विकास खंड में बनवाया और मिड डे मील बनवाया, बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था वहां करवाया और आंगनबाड़ी केंद्र का मरम्मत करवा दिया। और पंचायत भवन बहुत जर्जर स्थिति में थी, तो उसको नया मरम्मत करवा करके अच्छा उसको जगह दिया। चाहे वो पंचायत भवन हो या स्कूल कॉलेज हो या रास्ते हो, जिस पर आपने काम किया है, तो इससे हर आदमी को लगता है कि हाँ विकास हो रहा है। लेकिन कुछ विकास के कार्य ऐसे होते हैं जिससे एक आम नागरिक जो होता है गांव का, आम आपका जो वोटर है, उसको भी लगे कि हाँ मेरा भी और मेरे गांव का भी विकास हो रहा है। वो कौन सा कार्य? सबसे प्रथम काम तो हम जो गांव की सुंदरता नालियों से बनती है। जिस गांव में अगर नाली ना हो तो उस गांव की सुंदरता नहीं बन पाती है। और नाली एक गांव का विकास होता है जो जन जन का है। तो मैंने सबसे पहला काम गांव में नाली विस्तार का काम किया, जिससे आज आप आए हैं तो आपको लगा होगा कि नाली है तो रोड पे पानी नहीं है। रोड में बनवाने में थोड़ा दिक्कत हुई, नहीं तो वो भी आपको दिखता, क्योंकि जो हर घर नल और हर घर जल का जो व्यवस्था थी सरकार की, उसके तहत रोड हमारा बन नहीं पाया। सभी ग्राम पंचायतों का सभी रोड तोड़ करके रख दिया गया, नहीं तो वो भी कार्य हो जाता है। तो आपको लगता है कि हाँ मतलब अच्छे गांव में हम लोग आ गए हैं। अच्छा प्रधान जी, जैसा एजिड लोग होते हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे बैठे हुए हैं, अगर उनके विकास की हम बात करें तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मेरे गांव का विकास हो रहा है। तो कौन सा कार्य ऐसा है जो उनको ये महसूस हो कि हाँ मेरा विकास हुआ है, मेरे गांव का विकास हुआ है? सबसे पहले पब्लिक जो होती है या बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको एक सहारे की जरूरत होती है। जनप्रतिनिधि कोई हवा नहीं है, फिर भी अगर वो प्रतिदिन उनसे हाल चाल मिलता रहता है और उनसे मिल करके उनकी कुछ समस्याओं में लगा रहता है, तो उनको लगता है कि हाँ हमारा कोई नेतृत्व है। यदि उनको अगर पेंशन की बात आती है, पेंशन का अगर सहारा लगता है, पेंशन मिलती है, तो कैसा लगेगा उनको? क्या महसूस होगा? हम खोज खोज करके गांव में जाते हैं, जिनका 60 साल का उम्र हो गया, उनका आधार अपडेट करवा के, उनका कागज तैयार करवा के, उनका 60 साल का व्यवस्था करवाते हैं, बनवाते हैं। और जो भी उसमें सुख सुविधा होता है मैं अपने तरफ से उसमें करता हूं। उनका कोई एक पैसे का उसमें उनका सहयोग नहीं रहता है, जो भी रहता है मैं अपनी तरफ से ही करता हूं, क्योंकि वो हमारे पिता तुल्य हैं और वही हमको अपना बेटा समझ करके इस ग्राम पंचायत का एक जो है जगह दिए हैं
अच्छा, अगर नौजवानों की बात करें तो नौजवानों को क्या चाहिए? नौजवानों को आज के समय नौजवानों को चाहिए विकास, गांव का विकास चाहिए, नौजवानों को अच्छा माहौल चाहिए, नौजवानों को खेल कूद मैदान चाहिए, नौजवानों को हर सुविधा देना चाहिए, ये उनकी सोच है। यदि शिक्षा का स्तर बेहतर होगा तो नौजवान आगे बढ़ेंगे। जी जी जी। तो उसके लिए 4 विद्यालय हमने उनको अच्छा किया है और लैस भी किया है कि हमारी जो सबसे निचली छोटे बच्चों से ही शुरुआत होती है और इंटर कॉलेज तक में। अच्छा, आप मौजूदा प्रधान है, 5 साल आपके पूरे होने जा रहे हैं, तो कई जगह शिकायत आती है और आपके यहाँ भी हो सकती है कि भाई जो राशन की जो सरकार की योजना है उसमें कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। 5 किलो में 4 किलो, 10 किलो में 8 किलो, तो घोटाले का चल रहा है। क्या आपके यहाँ भी शिकायत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले होता था, लेकिन जब से हम प्रधान हुए हैं तो कोटा बदला गया, कोटा बदल करके दिया गया है, उसमें कोई हेरफेर नहीं है, पूरे गांव के लोग संतुष्ट हैं और अच्छे से वितरण हो रहा है, समय समय पर उनको मिल जा रहा है, जिससे बहुत से गरीब परिवार ऐसे थे जिनको कोटे से ही उनका जीवन निर्भर होता था, तो वो अपने समय से पा जाता है, अपने बाल बच्चों के उससे जो है पेट का पालन करता है। आगे आने वाले समय की अगर बात करें तो आगे चुनाव आने, आज नकल होने हैं चुनाव, तो आने वाले समय में कौन से ऐसे काम होंगे जो आप अपने गांव को देंगे यदि गांव के लोग आपको जिता कर ला? अगर मुझे मौका मिला तो अब की बार मेरा सोच है कि जो गांव की जो सड़कें हैं, अब हमें सड़क पे विशेष ध्यान देना है और विद्यालय को अभी और लेस करना है। जो 5 साल आप मौजूदा प्रधान बैठे हुए हैं, आज तो आपके बहुत सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं जी। अब आगे आने वाले समय में नए मुद्दे खड़े हो जाते हैं, तो नए मुद्दे कौन कौन से होंगे जिसको लेकर आप अपने गांव के लोगों के बीच में जा रहे हैं, गांव के लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई आप आने वाले समय में आप मुझे मौका देते हैं तो मैं अपने गांव को और अच्छा बनाने के लिए ये काम करूंगा? मैंने सोचा है कि जब हमें मौका मिलेगा, अब की बार अगर मौका मिला, परिवार हमारे साथ दिए हमारा, तो मैं सबसे पहले, हमारा गांव बाढ़ एरिया में है, बगल में नदी है, तो सबसे पहले ये सोचे हैं कि उसके किनारे किनारे हमको बंधा निर्माण करके पक्की उस पर व्यवस्था करवाएंगे, जिससे बाढ़ से गांव को बचाया जा सके और उसके लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। तो हमने मन बनाया कि अगर हम शुरू से उस पर लग जाएंगे तो हो सकता है 5 साल के अंदर हम उस चीज पे सफल भी हो जाएंगे। तो क्या ग्राम पंचायत के जो आपके वोटर हैं आपकी इन बातों पर भरोसा कर रहे हैं? बिल्कुल भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये बात भी निकल जाती है, प्रधान जी हमने आपको 5 साल दिए हैं, 5 साल में तो आप करा नहीं पाए, आगे फिर हमें ये बात कह रहे हैं, क्या कर पाएंगे आगे? नहीं, बातें तो बहुत थी, जो बातें नहीं थी जब नौजवानों के या ग्राम के लोगों का, मैंने वो काम करके दिखाया। इसलिए उनको लगता है कि जब हम लोग कुछ भी नहीं सोचते थे वो काम हुआ, तो उम्मीद है कि प्रधान जी कुछ और बड़े काम करेंगे। आगे अपने गांव की ग्राम पंचायत के हमारे चैनल के माध्यम से कोई मैसेज देंगे? मैसेज यही देंगे सर कि जब आप लोग हैं, आप मीडिया एक चौथा स्तंभ होता है और चौथा स्तंभ का काम है आईना दिखाने का काम। अगर हम लोगों से कहीं कोई गलती हो, समाज कहीं पिछड़ रहा है, तो आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूं कि समय समय पर हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और जो समस्याएं हैं उसको अवगत करा के उसका निदान करवाएंगे, ये मेरी सोच है। अपनी ग्राम पंचायत को कोई मैसेज देंगे, कोई अपील करेंगे ग्राम पंचायत के लोगों से? ग्राम पंचायत के लोगों से सिर्फ मेरी एक ही अपील है कि इस गांव में सद्भावना बनी रहे, कोई अनैतिक कार्य न करें, गांव समाज एक साथ मिल के रहें, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष, अगर सत्ता के विपक्ष में लोग आवाज नहीं उठाएंगे सत्ता के खिलाफ, तो सत्ता निरंकुश हो जाता है। मैं चाहता हूं कि ये चीज को कभी नजरअंदाज किया जाए, क्योंकि हम सब एक परिवार से हैं। कभी आप उस पाले में रहेंगे तो कभी आप उस पाले में रहेंगे, इससे विकास नहीं होगा। हमारी सोच यही है कि हम अपनी जनता से यही निवेदन करेंगे कि एकजुटता बना करके अपने गांव की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें। और समय बदलती रहती है, आज हम है, कल कोई रहेगा, परसों कोई रहेगा, इससे नहीं मतलब है। बस आपस में जो है वैमनस्यता ना पालें। और सरकार से भी ये निवेदन है कि सबको, सबका विकास, सबका साथ और सबका जो है विश्वास बना करके और गांव का विकास आपस में भाईचारा बना रहे। और सरकार से निवेदन है सबका साथ सबका विकास पर सरकार कार्य करते रहे। आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धर्मेंद्र तोमर के साथ मैं सलीम चौधरी है, आरपीएम भारत न्यूज, सिद्धार्थनगर।